बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। भारत में भारतीय संविधान के निर्माण के पहले जो समाज की अव्यवस्था थी वह धर्मशास्त्रों पर आधारित थी। धर्मशास्त्रों में जो विधि संहिताएं होती थी उन्हीं के अनुसार भारत के अंदर जो समाज अव्यवस्था थी उसको लोग संचालित करते थे और ये ब्राह्मण परंपरा के अंग थे। इन धर्मशास्त्र की विधि संहिताओं में मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति आदि प्रमुख थे। कुल 18 स्मृतियां थीं। इन्हीं स्मृति ग्रंथों को विधि संहिता या आचरण संहिता, नियम कानून की संहिता कहा जाता था। इन्हीं के अनुसार देश के अंदर सारी सामाजिक अव्यवस्था चलती थी। भारत के संविधान से उन सभी अव्यवस्थाओं को, जिसमें मानव समानता, मानव दर्जे की समानता न हो, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदि का मानक न हो, तो उन सबको खारिज कर दिया गया। बाबा साहब संविधान निर्माण से पहले दुनिया के 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन उन्होंने किया था, जिसमें अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का संविधान, जापान का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, सोवियत संघ यानी जो आज का रूस है, रूस का संविधान, ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन का संविधान, यूनाइटेड ऑफ किंगडम जिसको कहते हैं यूके का संविधान, कनाडा का संविधान, तमाम देशों का उन्होंने संविधान का वहां के अध्ययन किया, अच्छे से अध्ययन किया। और भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का और सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ भारत का संविधान दिया, जिसमें सबको अवसर, सबको अधिकार, सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था किया। सामाजिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर जितनी भी अस्मृतियां थीं, जिन्हें भारत की आचार संहिता, विधि संहिता, कानून, नियम आदि की संहिता कही जाती थी, उसमें ये न्याय की समान व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उन विधि संहिताओं से भारत के संविधान में बाबा साहब ने एक लाइन भी नहीं लिया। और तमाम हमारे लोग उन्हीं तमाम धर्मशास्त्रों का आज भी अध्ययन करते हैं, जिसमें से बाबा साहब ने एक लाइन भी संविधान में जोड़ना उचित नहीं समझा, सिरे से दरकिनार कर दिया। आज बहुत से लोग अभी भी उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं। जिस बाबा साहब ने दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, आज उनके संविधान का भारत में 10 से 15% या 15 से 20% से ज्यादा लोग नहीं पढ़ पाए। अकेले बाबा साहब देश के अंदर इतने अधिक विद्वान नहीं होते, इतने अधिक जानकारी वाले महापुरुष, महामानव हमारे भगवान नहीं होते, तो भारत का इतना बढ़िया, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, मानवता, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता को लेकर चलने वाला यह संविधान, पंथ निरपेक्षता को लेकर चलने वाला यह संविधान, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर चलने वाला यह सिद्धांत मानवता पर आधारित है। पूरे समाज को लेकर के सभी को समान व्यवस्था में उन सब मोर्चों पर खरा उतरने वाला ये भारत का संविधान है। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद का कोई उल्लंघन देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर देश के अंदर सबको एक साथ लेकर चलना है और देश को विकास की गति पर आगे बढ़ाना है, देश को विश्वगुरु बनाना है, कोई ऐसे कार्य नहीं हो जिससे हम सबको एक साथ स्वतंत्रता, बंधुत्व के साथ लेकर न चल सके, समानता के साथ न चल सके। इसलिए बाबा साहब का वो योगदान, भारत का संविधान भारत की अनेक समस्याओं का समाधान है और उस पर देश को आगे ले चलना होगा। भारत का संविधान जहां एक तरफ देश के संचालन की व्यवस्था, वहीं यह देश के सामाजिक और धार्मिक समन्वय का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है। इसलिए आइए संकल्प लें, अपने धर्म की किताबों को, धर्म की मान्यताओं को पीछे रखेंगे, संविधान को आगे रखेंगे और संवैधानिक व्यवस्था के तहत समाजवादी सिद्धांतों पर,
पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों पर देश को आगे ले चलेंगे। हम चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, कोई भी हो, पहले इंसान है, पहले देश है और फिर बाद में हम हैं। इसलिए आइए, अगर इस तरह मिलकर चलेंगे तो अगले 50 वर्षों में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और हम अपनी उन्नति के साथ देश की प्रगति में भागीदार होंगे।